नमस्कार। पिछली क्लासेज में हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ लिया था। तब इसी कड़ी में अपने आगे पढ़ते हैं कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और अपने को पता है कि कंटिन्यूस का मतलब होता है बी प्लस आई एन जी। कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस में आई एन जी आती है हमेशा ही, और वो भी बी के साथ। बी का मतलब जा रहे हैं वॉज वर्ब, और खुद बी के साथ ही आई एन जी आ सकती है। सीधी आई एन जी अकेली नहीं आती कभी भी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अपने गो वर्ब पढ़ी थी, इसके अलावा आपने देखा भी था कि इज आर एम के साथ आई एन जी आता है। और वो 12 पढ़े थे, गोज वेंट विल गो, इज गोइंग वॉज गोइंग विल बी गोइंग, हैज गॉन हैड गॉन विल हैव गॉन, हैज बीन गोइंग हैड बीन गोइंग विल हैव बीन गोइंग। उनमें वो 3 पढ़े थे, वो इज आर एम के साथ आई एन जी यानी इज गोइंग वॉज गोइंग। इसी तरह विल बी या सेल बी आई एन जी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या सेल बी के साथ आई एन जी, और पास्ट कंटिन्यूस के मतलब वॉज वर के साथ आई एन जी, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज आर एम, तीनों में से एक के साथ आई एन जी लगाना होता है। तो अब देखते हैं कि इज आर एम आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल बी सेल बी आई एन जी में से भरें कौन सा कि इज गोइंग वॉज गोइंग विल बी गोइंग, उनमें से कौन सा कब भरें। इनके लिए कुछ पहचान है, वो अपने देखेंगे, और उनसे बाद में सेंटेंस भी फिलअप करके देखेंगे तो अपने सीख जाएंगे। तो इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस तब भरते हैं जब सेंटेंस के अंदर नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, एट दिस टाइम, या एक्सक्लेमेटरी के लिए लुक या लिसन, ये एम्फेटिक सेंटेंस के लिए आ जाए, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस भरते हैं, यानी इज आर एम आई एन जी भरते हैं। यानी नाउ हो, स्टिल हो, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस होना चाहिए, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट यानी दिस होना चाहिए, और दीज डेज यानी दीज आना चाहिए, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस भर सकते हैं, यानी इज आर एम आई एन जी भर सकते हैं। इसके अलावा लुक, इसके बाद ये साइन हो, जैसे ये दे रखा है, लिसन के बाद ये साइन दे रखा है, इनके आगे कोई सेंटेंस दे रहा हो तो उसमें भी कंटिन्यूस भरते हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट का भरते हैं। पास्ट जैसे यहाँ था एट दिस मोमेंट, तो दिस की जगह अगर डेट आ जाए, एट दिस टाइम था, इसकी जगह एट डेट आ जाए, यानी एट डेट मोमेंट या एट डेट टाइम, तब पास्ट भरते हैं। इसी तरह यहाँ था दीज डेज, यहाँ आ जाए दूज डेज, यानी टी एच ओ एस ई, यानी दूज आ जाए टी एच ओ एस ई, दूड डेज, तब पास्ट कंटिन्यूस भरते हैं। इसके अलावा देन या यस्टरडे के साथ वही ये टाइम, कोई भी टाइम लग के यस्टरडे, ये तो अपने को पता ही है कि पास्ट की पहचान का आइडेंटिफिकेशन का वर्ड है। तो पास्ट के साथ अगर ये आ जाए कोई, यानी यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम, उनके साथ अगर आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस भरते हैं, यानी एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम हो, एट दैट मोमेंट, देन यस्टरडे, एट दिस टाइम, ट्यूजडेज, तब पास्ट कंटिन्यूस भरते हैं। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में यही सेम, अगर टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ लग कर आ जाए, जैसे एट दिस टाइम था, इसके साथ टुमारो लग गया, यानी टुमारो अपने को पता है आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर का है, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस भरते हैं। तो प्रेजेंट उसमें जिसमें नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, या लुक, लिसन के बाद ये साइन दे रखा हो, ऐसा साइन हो। और पास्ट एट डेट, यानी दिस की जगह डेट हो, आगे टाइम या मोमेंट कुछ भी हो, देन दे रखा हो, या यस्टरडे के बाद वही एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यस्टरडे दे रखा हो, तो पास्ट कंटिन्यूस भरते हैं। इसी तरह दीज डेज की जगह दूज डेज, डेज का मतलब टाइम, यहाँ टाइम कुछ भी आ सकता है, यानी डेज की जगह टाइम भी आ सकता है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्यूचर का कोई वर्ड दे रखा हो और उसके बाद ये कोई पहचान के शब्द दे रखे हो, तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस भरते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब विल बी के बाद आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। अगर ये वर्ड दे रखे हों तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वॉज या वर प्लस आई एन जी लगाएंगे, और अगर ये वर्ड दे रखे हों तब इज आर एम के बाद आई एन जी लगाएंगे वर्ब के साथ। कब? जब नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस डेट, एट दिस टाइम, लुक, लिसन के बाद कोई सेंटेंस दे रखा हो, तब उस सेंटेंस में इज आर एम प्लस आई एन जी भरेंगे।
एट देट टाइम, एट देट मोमेंट, देन येस्टरडे के बाद एट दिस टाइम या दूस डेज दे रखा हो तो वॉज वर आईएनजी बनेंगे। इसी तरह टुमारो के बाद एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आदि कोई दे रखा हो तो वहाँ विल बी आईएनजी भरते हैं। अब जो आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स अपने देखे थे ऊपर, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या पास्ट के लिए देन, एट दैट टाइम, या येस्टरडे एट दिस टाइम, या फ्यूचर के लिए एट दिस टाइम के साथ टुमारो वगैरह लगा रखा हो, उन वर्ड्स को यूज करके अपने ये सेंटेंस भरेंगे कि कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना है, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब इज आर एम आईएनजी, वॉज वर आईएनजी या विल बी आईएनजी में से कौन सा भरना है। तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आई रीड ए बुक एट प्रेजेंट, तो उनमें से कोई पहचान का वर्ड आया होगा। पहले तो टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस के लिए वो 5 वर्ड अपने पहले दिन देखे थे, येस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम है क्या, नहीं है तो फ्यूचर देखते हैं। टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम है क्या, नहीं है तो फ्यूचर और पास्ट टेंस नहीं है, बचा कौन सा, प्रेजेंट टेंस। और अपने अभी देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट प्रेजेंट आ जाए तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भरते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज आर एम के साथ आईएनजी। तो इज आर एम तो पता ही है अपने को, एम आई के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ आता है, वॉज है पास्ट के लिए, तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि पास्ट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया। तो ये जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ आई है, तो ये बच गया सी नंबर। अब अपने अभी भी पता था कि ऐसे जो साइन दे रखे हों तो उनके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस भरते हैं, यानी लिसन हो, लुक हो, आगे ये साइन दे रखा हो तो आगे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस भरते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज या आर और एम प्लस के आना चाहिए वर्ब के साथ आईएनजी। तो अब इज आर एम में से देखना है कि पीपल ये दे रखा है, ये प्लूरल है सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है। तो एम तो वैसे नहीं आता, एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल है तो बचा आर, तो आर के साथ आईएनजी। यहाँ तो है ही नहीं वो इज और एम वाला है नहीं, क्योंकि वोज तो पास्ट का हो गया, इसमें पास्ट का कुछ है नहीं क्योंकि लिसन के बाद ऐसा साइन दे रखा है। इसे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। और विल भी इसमें कोई फ्यूचर का साइन नहीं है, यानी आइडेंटिफिकेशन का वर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं भरेंगे, बचा ये तो बी होगी। इसी तरह थर्ड नंबर है, ही प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, तो इसमें देखना है टेंस अपने को पहले कि टेंस कौन सा है। तो अपने पहले दिन वो पिछली क्लासों में 5 वर्ड देखे थे, येस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम और फ्यूचर के नेक्स्ट प्लस टाइम और टुमारो, तो इनमें नेक्स्ट प्लस टाइम आ रखा है तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर। तो अपने को टेंस की पहचान होगी। तो अब इनमें से नीचे देखनी है कि फ्यूचर की वर्ब कौन सी है। फ्यूचर की वर्ब देखो सिर्फ इसी में है, विल या सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म या विल सेल ही फ्यूचर में आता है। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया और ये वाला फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। तो ये आएगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक से पता चल गया था आपने को कि फ्यूचर टेंस है। इसी तरह फोर्थ में द चिल्ड्रन प्ले देन, देन अपने वर्ड ऊपर देखे थे उनमें से है एक, और देन किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट टेंस हो गया और कौन सा, कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस भरना है क्योंकि देन को देखकर अपने को पहचान होगी। पास्ट कंटिन्यूस में आता है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, यानी वॉज गोइंग, अपने जो 12 पढ़ी थी उनमें से अपने को याद है। तो इज तो है नहीं क्योंकि वॉज वर्ब देखना है, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये तो फ्यूचर का है। तो वॉज और वर्ब में से वर ये रहा, तो ये ऑप्शन हो गया सही, यानी वर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर प्लेइंग। इसी तरह अगर टू सबऑर्डिनेट क्लोज दे रखे हो, सबऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे पर आधारित एक सेंटेंस और दे रखा हो, जिस तरह ये एक सेंटेंस हो गया और दूसरा ये वाला है, तो इनमें से एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी 2 क्लोज है। अगर 2 सबऑर्डिनेटेड क्लोज दे रखे हो और उनमें से एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म दे रखी हो, यानी पास्ट टेंस के बारे में पता चल रहा हो, यानी जैसे इसमें ये व्हेन ही केम, ये सबऑर्डिनेट क्लोज एक हो गया, ये दूसरे वाला हो गया। तो इसमें देखो केम है, CAME, तो ये केम सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। तो व्हेन के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो और इन दोनों सेंटेंस से साइमल्टेनियस वर्क या टाइम का पता चल रहा हो, तो वहाँ
कंटिन्यूस भरते हैं। और कंटिन्यूस कौन सा भरें फिर, अगर एक तरफ पास्ट टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही भरना पड़ेगा। तो इन ऑप्शन के आधार पर इज कुकिंग, वर कुकिंग, विल बी कुकिंग, वॉज कुकिंग। अपने को पता है कि पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वॉज वर के साथ आईएनजी लगता है, यानी वॉज गोइंग पढ़ा है तो वॉज सिंगुलर के अनुसार, वर प्लूरल के अनुसार। तो यहाँ सी सिंगुलर है तो क्या भरेंगे, वॉज कुकिंग, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लोज हो, उसमें एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज हो टाइम एंड कंडीशन की हो। टाइम और कंडीशन का मतलब व्हेन, बिफोर, अनटिल, आफ्टर, अनलेस, इफ, वो वाले इसकी जगह आए वो शब्द, जैसे व्हेन, बिफोर, अनटिल, टिल, इफ, तो इन्हें टाइम एंड कंडीशन के बोलते हैं। तो इनके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, यानी ऐसी आईएस दे रखी हो, तो उसके दूसरे वाले सेंटेंस जो खाली स्थान दे रखा है उसके अंदर फ्यूचर भरते हैं। और फ्यूचर इनमें से कौन सा भरें, इसके लिए पता चल रहा है कि अपने ये साइमल्टेनियस वर्ग है, यानी दो साथ साथ चलने वाले कार्य हैं। तो इनके लिए नीचे ऑप्शन में देकर फ्यूचर भरना होता है। तो फ्यूचर देखो, इज गोइंग, वॉज गोइंग, विल बी गोइंग, अपने तीनों पढ़े थे। तो विल बी वाला होता है वही फ्यूचर होता है। तो इसमें वर्ब कुक दे रखी है, तो इज कुकिंग, वॉज कुकिंग, विल बी कुकिंग, हैज बीन कुकिंग। इनमें से फ्यूचर यही है, क्योंकि अगर वैन के बाद या यहाँ वैन की जगह टिल आ जाए, या अनटिल आ जाए, या अनलेस आ जाए, या इफ़ आ जाए, या बिफोर आ जाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो आगे वाले सेंटेंस में, इसके साथ वाले सेंटेंस में, तो पीछे वाले में यानी दूसरे वाले सेंटेंस में फ्यूचर भरते हैं। और फ्यूचर कौन सा भरते हैं वो भी नीचे ऑप्शन पर आधारित, यानी फ्यूचर अगर कंटिन्यूस दे रखा है, अगर वर्क दोनों बराबर चल रहे हैं तो कंटिन्यूस भरना है, लगातार चल रहे हैं। और अगर सीधा है तो सीधा फ्यूचर सिंपल वर्क कोई भी भर सकते हैं। तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस दे रखा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस भरेंगे, विल बी कुकिंग, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरह अगर व्हेन और व्हाइल से भी साइमल्टेनियस वर्क का पता चल रहा हो, तो व्हेन के पहले आईएनजी आता है, यानी व्हेन के साथ वाले में अगर पास्ट या प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो उससे पहले आईएनजी भरते हैं। और व्हाइल के दोनों तरफ आईएनजी भरते हैं, यानी सेंटेंस जैसे ये आ गया तो एक तो व्हेन के साथ यानी व्हेन के बाद ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, यानी इससे पता चल रहा है कि कौन सा टेंस का भरना है। यानी ये तो पास्ट टेंस हो गया, यानी पास्ट का पता चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, यानी ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अपने पहले जो स्पेस दे रखा है उसके अंदर भी पास्ट टेंस भरना है। तो व्हेन के एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पहली वाले में आईएनजी भरते हैं, और व्हाइल WHILE के दोनों तरफ भी आईएनजी भरते हैं अपने। तो एक तरफ आईएनजी दे रखी है और दूसरी तरफ भी आईएनजी भरनी है। तो आईएनजी कौन सी भरें, कौन से टेंस की भरें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ भी पता चल रहा है अपने को वॉज के बाद आईएनजी कौन से कंटिन्यूस में आती है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट भरना पड़ेगा, यानी अगर इधर व्हाइल के बाद कंटिन्यूस है यानी आईएनजी दे रखा है तो इधर भी आईएनजी भरना पड़ता है। तो अपने को पता चल गया कि यहाँ टेंस पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट भरना पड़ेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है वॉज भर ING। तो सी के अनुसार सिंगुलर है तो वॉज कुक के साथ ING कुकिंग। और इसी तरह यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हेन के तो पहले वाले यानी व्हेन के साथ वाले में कंटिन्यूस नहीं भरते। व्हेन से दूसरा जो सेंटेंस है यानी ये सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो गया, टीवी तक, दे वॉच टीवी व्हेन आई केम। तो अगर यहाँ भी ब्लैंक स्पेस दे दे और यहाँ भी दे दे तो व्हेन के साथ वाले जो ये सेंटेंस है इसमें तो ING नहीं भरेंगे। तो व्हेन के दूसरी साइड सेंटेंस होता है उसमें ING भरते हैं, यानी व्हेन के यहाँ दूसरी साइड ये है तो इसमें ING भरेंगे। व्हाइल में दोनों तरफ ही ING भरते हैं, तो इसमें व्हेन में ING भरेंगे तो दे के साथ क्या आता है, इधर पता चल गया कि पास्ट टेंस है तो वॉज वर में से लगाना है। तो दे प्लूरल है तो वॉज या वर में से वर लगाएंगे, और वॉच का वॉचिंग ING लगा देंगे, क्योंकि व्हेन के साथ एक तरफ ING लगता है और विल के दोनों तरफ ING लगता है। ये सिर्फ कंटिन्यूस में ही एक ट्रिक टाइप ही मान सकते हो, वरना दूसरे सेंटेंसेज के अंदर अलग भी यानी दूसरे एस्पेक्ट बनेंगे उनमें अलग भी नियम बनेगा इनके। तो व्हेन के अगर इधर प्रेजेंट दे रखा है तो इधर भरेंगे,
फ्यूचर कंटिन्यूस वो भी अपने पीछे वाला सेंटेंस देख ही लिया। और अगर पास्ट इधर दे रखा है तो इधर भरेंगे पास्ट कंटिन्यूस। थैंक्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।